Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is bearing chapter 9 exercise 9b question number 3. The figure shows the position of P, Q and R. ये हमारे पास फिगर बनी हुई है P, Q and R. Find the bearing of Q from P. स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपको फिगर दी हुई है और ये कहता है कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी. फ्रॉम पी मीन्स नॉर्थ पोल ऑन द पॉइंट पी, और क्यू आपने निकालना है. पॉइंट पी को क्यू से ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये पी क्यू लाइन आ गई. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से लाइन पी क्यू तक जो एंगल बन रहा है वो हमारा बेयरिंग है. और बेयरिंग को हम लिखते हैं 3 डिजिट्स में, तो 0, 30, 6 डिग्री. अब कहता है फ्रॉम क्यू. फ्रॉम क्यू मीन्स नॉर्थ पोल ऑन अ पॉइंट क्यू. नॉर्थ पोल ऑन अ पॉइंट क्यू. और पी हमारे पास कहाँ है? ये क्यू पी लाइन. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लेना है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला. अब दिस एंगल नॉट फॉर स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल इज इक्वल टू 180. दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप ये देखिए, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है. तो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और इन पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है. तो दिस एंगल इज 36, दिस एंगल इज आल्सो 36. कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन. देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है नॉर्थ पोल की, और ये लाइन कट कर रही है. तो दिस ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये हमारा कौन से एंगल्स बनते हैं? ऑल्टरनेट. तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 36 डिग्री. This angle is 36, this angle is also 36. 36 plus 180. तो हमारे पास ये बन गया बेयरिंग 36 plus 180. तो क्या आ गया? 6. या आपने रफ वर्क में करना है. 180 plus 36, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 260. क्या डिग्री बना? 260. अब थर्ड सी पार्ट है हमारे पास, बेयरिंग. फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. यानी नॉर्थ पोल इज एट अ पॉइंट पी और आर और पी को ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी. अब नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना 36 प्लस 37. This is a bearing of R from P. तो 36 plus 37, 36 plus 37, 13, 3, 1 carry 6, 73. तो 0, 73 डिग्री. क्लियर? अब हमने लेना है P from R. तो R पर ये नॉर्थ पोल बन गया. दिस एंगल इज 180 और दिस एंगल इज 73 डिग्री. तो 180 प्लस 73, 180 प्लस 73, 253, 253 डिग्री. नाउ बेयरिंग Q फ्रॉम R, यानी नॉर्थ पोल R पर ही है. अब R को हमने किससे ज्वाइन करना है? Q से. नॉर्थ पोल हमारा आर पर ही है और आर को हमने किससे ज्वाइन करना है? क्यू से. तो आर क्यू लाइन, नॉर्थ पोल से आर क्यू लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से आर क्यू लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो हमारी बेयरिंग होगी. अब ये क्या है? 180, 73 प्लस 43. आर क्यू लाइन को हमने टच करना है.
नॉर्थ पोल से स्टार्ट करना है और आर क्यू लाइन तक आना है। तो वो क्या बन गया 180 73 प्लस 43 6 9 1 296 डिग्री। अब है फ्रॉम क्यू टू आर। अब नॉर्थ पोल कहाँ चला गया क्यू पे, फ्रॉम क्यू टू आर, और क्यू आर लाइन कौन सी है, दिस इज अ क्यू आर लाइन। तो Q फ्रॉम R मीन्स दिस एंगल, यहां से यहां तक। स्टूडेंट्स अब हमने बेरिंग फाइंड करना है R फ्रॉम Q। फ्रॉम Q मीन्स नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट Q। तो आप इस फिगर में देखें, ये नॉर्थ पोल हमारे पास Q पॉइंट पर है और ये R है। R फ्रॉम Q, Q को R से ज्वाइन किया तो ये R Q की लाइन है। तो ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में R Q तक आता है। दिस एंगल इज अ बेरिंग ऑफ R फ्रॉम Q। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन की ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप देखें इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल बन रहा है। ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में कौन से एंगल है, ये एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है और दीज एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया 43 प्लस 73, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q इज 43 प्लस 73 116 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।